हाँ ठीक है अम्मी। कब्र में सोने की उम्र में मेट्रेस पे सोने की आदत पड़ाने वाली ये बिल्लो रानी, तब तुम क्यों नहीं मेट्रेस पे सोती थी जब तू चली थी माँ जान देने अपनी। जब तेरा यासीन मरा था तब मेट्रेस पे सो लेती, तब तो तुम्हें गुल्लू की बाहों याद आ रही थी ना, तब तुम्हें गुल्लू के बाह में सोने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। बढ़िया ये गुल्लू को जवाब देने, बेशरम बुढ़िया, शर्म नहीं लगती दामाद के कंधे पे झूला झूल रही है बैठ के बुढ़ापे में, वो भी। यासीन के मरे के बाद आशिक ढूंढ के शादी नहीं करती तो दामाद के घर में बैठती तो अच्छो लगता। बुढ़ापे में आशिक ढूंढ के शादी करके छोड़ी हुई दुल्हन बन के दामाद के कंधों पे झूल रही है। इतना बेशरम बुढ़िया है, बुढ़ा रख के भी झूल रही है झूला। ये क्या इतनी खुशी, हाँ इतनी खुशी, अरे मेरा शहजादा बेटा। यहाँ पे ढोलू खुश होके आयत बोल रहा था, ठीक है टीमुंगी को बुला रहा था। जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ही देख के खुश होगा ना। कैसे है मेरा बच्चा इब्राहिम, कैसे खुशी से देखो डांस कैसे कर रहा है, डांस तो देखो अच्छे से डांस कर रहा है। क्या हुआ कौन आ गए? हाँ पापा आ गए, पापा आ गए इब्राहिम। यहाँ के खड़े होके डांस करने शुरू। हाँ इतना दूर में किस किस को इब्राहिम के मुंह से पापा सुनाई दिया, और आगे के लाइन भी इब्राहिम का है जहाँ पे इब्राहिम को ये पापा पापा करवा रही है, लेकिन वो बोलता नहीं है। अभी तक इब्राहिम ने कहीं पे पापा नहीं बोला है। अब सट्टू टट्टू तुम गार्डन में थोड़ा इंटरेस्ट कम करके इब्राहिम के पापा बोले ला बिठार के ट्रेनिंग करवाओ, नहीं तो तुम्हारे मुंह पे थपड़े लगाएंगे लोग। अब कैसा औलाद है जो आज तक माँ और बाप नहीं बोला घोचू और कोसर को, सोच की बात है ना। ये वाला सुनो। हमारे बच्चे भी सच में इतने उदास हैं, याद करते हैं, फोन करते हैं। भी इब्राहिम भी वीडियो कॉल पे पापा पापा बोल रहा होता है, भी इब्राहिम भी वीडियो कॉल पे पापा पापा बोल रहा होता है, भी इब्राहिम भी वीडियो कॉल पे पापा पापा बोल रहा होता है। कितना झूठ बोलोगे कि इब्राहिम पापा पापा बोल रहा होता है। आज तक इब्राहिम ने मम्मा नहीं बोला तो पापा कहाँ से बोलेगा बेगैरत। लेकिन इब्राहिम गूंगा भी तो नहीं है, बात तो करता है, लेकिन पापा पापा आज तक बोला ही नहीं है। तुम कहती हो वीडियो कॉल पे पापा पापा कर रहा है, तो दोबारा जब पापा पापा करे तुम वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिया करो। पब्लिक के कान एकदम तरस गई है उस बच्चे के मुंह से एक बार पापा सुनने के लिए। पापा के तो छोड़ ही दो, वो मम्मा भी नहीं बोला आज तक। कितना झूठ और बोलोगे बेगैरत, तुम्हारे मुंह में कीड़े जिंदे जी पड़ेगी, देख लेना तुम। वैसे तुम्हारा शक्ल तो अल्लाह ने बिगाड़ ही डाला एकदम से बदसूरत। तुम्हें अजाब के तौर पे घोंचू दे दिया, और क्या चाहिए। बचपन से तो तुम गुनाह करती और देखती और सुनती आई हो, तो तुम्हें अजाब के तौर पे घोंचू मिला। इसलिए खटियान के नीचे घुस घुस के बैठो बेगैरत, अपने खुद बताओ दुनिया वालों को कि दुनिया वाले मैं बचपन में खटिया के नीचे घुस के बैठी थी और मैं इतना इतना अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। और तो और मेरे साथ नैना भी थी बेचारी, मैं छोटी सी थी, बहुत छोटी थी मैं इतनी छोटी थी कि आज तक मैं बड़ी भी नहीं हो पाती हूँ। तो झूठी मक्कार इब्राहिम पापा पापा कर रहा है, थोड़ा पापा पापा अपने ब्लॉग में करवाओ ना प्लीज़, हम तो सुनने के लिए तरस गए हैं। वो पापा बोलता ही नहीं है गोचू को। जब तुम नहीं थी आज तक तो इब्राहिम को पाक पाक बोले तो तेरे भाषे में पारक कभी कोई लेके जाता नहीं है। सुमैरा लेके गई थी इब्राहिम को पाक, अचंगुला भी गया था, लेकिन वहाँ पे कोसर भी थी और पूरे खानदान भी थे उसके। ओ माय गॉड, पूरा खानदान। इब्राहिम वहाँ पे ही खड़ा हो गया आराम से देख ले। हम जा इधर इब्राहिम। आज तक घोचू इब्राहिम को पाक नहीं लेके गया, लेकिन सुमैरा मैडम लेके चली गई और बार बार एक ही बात कहती रह गई कि इब्राहिम उधर खड़ा हो गया है, इब्राहिम जल्दी आओ, इब्राहिम इधर आओ, इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम। एंड ऑल दैट टाइम इब्राहिम इनसे काफ़ी दूर दूर नज़र आता था। ये वाला सीन में ये गई टी पार खड़ी है और इब्राहिम गई टू पार खड़ा है, तो काफ़ी बार बार ये इब्राहिम इब्राहिम चिल्लाती रह गई। और मुस्तफ़ा इसके पास था, बाबर इसके पास था, इसके बच्चे इसके पास थे। तो ईला सीन शो कर रहा था इब्राहिम वाज विद समबॉडी। भाई को सर किसी के उधार बच्चा ला के ड्रामा कर रही है, उनको पैसे मिल रहा है, वो लोग इब्राहिम को अकेले थोड़ी ना भेजेंगे इनके साथ। कोसर भी आई थी, पूरे ख़ानदान आए थे, ठीक है, पाक नहीं पारक घूमने।
घोचू तो कभी लेके जाता नहीं है। ये सुमेरा बाबर तीर मार रहे थे गैर हाजिरी में। ये काम करने में सुमेरा इज़ वेरी स्मार्ट। ये तो उसका काम है। ये सुमेरा ही तो है जो असल असल भांडा फोड़ती रहती है। फुल टाइम कोसर वाज नॉट देया। घोचू के घरे, सट्टू के घर बोलो ना, नाना खासू तो बता दिया है कि दिस इज सट्टूस हाउस। घोचू के तो यहाँ पे चूहा बिल्ली भी नहीं सुनते हैं। तो कोसर यहाँ सट्टू के घर नहीं थी जब ये लोग के आने के भे, तो इन्हें पता है क्या जवाब दोगी। अब तो ज़्यादा दिन लग गया था। इतना दिन कोसर के खाना पानी कैसे चल रहा था। तो कोसर इधर आ गई एक्टिंग करने ना। अभी घोचू पुचाने वाला एक्टिंग करेगा, ये सब चलेगा। सब्सक्राइबर्स तो कोसर को देखना ही नहीं चाहते। तो सट्टू आ गई घर। बिल्लो के तो आंखें बाहर थी, ऐसे लग रहा था रगड़ा मार मार के तंग हो गई बेचारी नौकरानी ना। और इसके तो गार्डन अभी आते शुरू हो जाएगा। लोगों ने कमेंट में कोसर के लिए स्नाद होया इसको रख के ना। और टिंगमुंगी के बदतमीजी का जवाब देगी कि टिंगमुंगी इतनी बदतमीज कैसे है। लोगों ने कमेंट में बोला है कि इतना टाइम जब मिनमिनैया थी शी वॉज नॉट लाइक दैट, वाई टिंगमुंगी ऐसे करती है ना। तो ये अभी नहीं बताएगी किसी को। घोचू ने तो बता दिया भाई। जो सट्टू गई थी अपने वही पुराना मकान पे ना, जहाँ से बेचारी गरीबी झेली थी, दूध नहीं होता था, छोटी सी छेद में से बैल्कनी में से वो आसमान को ताकती थी। अभी इतना खुला आसमान है तो ताकने का मन नहीं करता इसको। ना बातें करती है, ना आसमान के नीचे जाके सोती है। आसमान के साथ कनेक्शन फिक्का और ढिल्ला हो गया। तो उस घर में घुसी थी जब इजाज को गंगा जमुना बहा के दिखा दिया है मिस यू बेबी, तो फिर उसके बाद में बोली नहीं कि यहाँ पे टिंगमुंगी पैदा हुई, क्योंकि उसे पता है यही सुनने के लिए हम बेताब है। तो ये वाला लाइन घोचू ने पकड़ लिया। घोचू नीचे से शूट कर लिया दरवाजे को और कहता है यहाँ पे आयत पैदा हुई है, टिंगमुंगी यहाँ पैदा हुई है, और तू बेशरम बाप बना ही नहीं कभी। देख ले, तेरी बेगम 3 बच्चे पैदा करी लेकिन तू कभी बाप नहीं बना। ये अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारे तीनों बच्चे के बाप अलग अलग निकल के आ जाते दावे के साथ। कभी कोसर घोचू के साथ कहीं जाती नहीं है, ना देखती है कोई, मतलब कहीं जाते देखा है किसी ने। घोचू तो पूरा दिन इसको कंधे पे घुमाता है ना। शाम हो जाती है, रात के 12-1 बज जाता है, तब जाता है कोसर के घर शूट करने, मेट्रस वाला सरकार। तो भी कोसर इज़ हैप्पी यार, स्टिल शी इज़ हैप्पी। इतना खुश कोसर कैसे लग रही है फिर भी। कोई सौतन इतना खुश नहीं होगी अगर उससे बराबर का हक नहीं तो। इस सौतन नहीं है ना, तभी तो खुश है। अपने भैया भाभी के हरकतों पे खुश तो होगी ननद जो है। लेकिन सवाल ये है कि कोसर यहाँ पे आई कैसे। कोसर को किसने लाया। चंगुला इसको स्कूटी पे बिठा के लाया, नॉट स्कूटी, चंगुला स्कूटी पे शायद लाया कोसर को धड़धड़ाते ना, या अकबर चाचा पैदल दौड़ाते ले आया। या फिर बिल्लो गई थी लेने हाया करके रिक्शा खेलत, या बाबर अंकल लेके आया बाइक पे बिठा के। कोसर आए, ब्रेक मारा, कोसर अंटी जाए बाबर अंकल को चिपक गई बाइक में। ना सुमेरा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, इसको चंगुला स्कूटी पे ही लाया है। या फिर कोसर का खासम ला के उसे छोड़ा है। हाँ, ये वाला जमता है, ये वाला बराबर है एकदम। अरशद भैया ला के छोड़ा होगा, क्योंकि भैया तो वही है, गांव में तो गायब है भैया। भैया गांव से गायब है तो जाहिर सी बात है औरत के साथ होगा। भैया के गांव से गायब हुए 2-3 महीने हो गए हैं, पता नहीं भैया कहाँ गायब है, अल्लाह बेहतरीन जाने। जब से कोसर गांव से आई है 1-2 महीने तो हो ही गया है, उतना दिन से अरशद भैया भी गांव से गायब है। लगता डूब के मर गया कोसर के प्यार में, याद में। सट्टू ने इसी वीडियो में रिएक्शन को लिपटा दिया, गुल्लू को भी जवाब दे दिया और कोसर वाला भी जवाब दे दिया कि कोसर उधर अकेली बैठी थी, अम्मी इधर अकेली बैठी थी, हमने घोचू को बोला कि उन्हें दोनों को साथ बिठा देते हैं। कोसर को तेरी माँ की ज़रूरत नहीं है, अपने कासम की ज़रूरत है। और ड्रामे में खासम तो तू लेके घूम रही है, बेगैरत झूठी मक्कार, कीड़े पड़े तेरे सर से पाँव तक, कितना झूठ तुम बोल लेती हो।
दूसरा जवाब इसने गुल्लू को दे दिया कि मेट्रेस नीचे मुस्तफ़ा पे मतलब चंगुला बाबा फेंक के सोता है। गोचू नहीं मेट्रेस पे सोता है, चंगुला इज स्लीपिंग ऑन मेट्रेस। गोचू के तो जहन्नम में जगह है, घर में नहीं है। वो बंदा के जगह घर में नहीं है, ही इज लिविंग इन हेल। ओ माय गॉड। रास्ते पे गाड़ी में सोना है, से नौकरों के साथ सोना, दरवाजे पे सो जाना, किचन में बस्ता बिछा के सो जाना, कुछ भी यार। नौकर जो है, नौकर को नौकर की जगह मिलती है, मालिकों की नहीं। कभी मेट्रेस का जवाब देती है कि टिंगमुंगी नीचे सोई थी, कभी कहती है चंगुला सोता है, सोता गोचू है, मेट्रेस पे बॉडीगार्ड सोता है। हर बार तैयबा को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। टिंगमुंगी को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो तैयबा से छीन के टिंगमुंगी को खुश करती है। ओकर बाप खर्चा देता है वगैरह। तो कमेंट में हगो मत, जज्बात को समझो। इजाज़ खर्चा देता है, ओकर बेटी हर हालत में खुश होना दिखना चाहिए। जेकर बाप खर्चा देता है उसको खुश रखने की जिम्मेदारी टट्टू औरत को है। मिनमिनैया के बाप ने पैदा करके लवारिस छोड़ दिया, देन शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़। यार तैयबा को कॉम्प्रोमाइज़ करना सख्ती से ज़रूरत है, क्योंकि ओकर बाप उससे खर्चा नहीं भरता है। टिंगमुंगी के बाप खर्चा भरता है तो फर्स्ट चॉइस टिंगमुंगी का होता है। ठीक है, आई होप अब तक तुम लोगों के समझ में आ गया होगा। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये सट्टू के जो हम क्या बोले, हम नशी, हम गवाह, हम दवा वटेवा जानी जिगर ड्रमीरा बोल रही है कि अब तक इतना पैसा यूट्यूब से आने के बाद भी घोचू और सट्टू इजाज़ शाह से पैसे ऐंठ ऐंठ के खा रहे हैं टिंगमुंगी के नाम से। तो ये बात हम नहीं बोलता है। दिस इज़ फ्रॉम ड्रमीरा आंटी। गाड़ी के खुशी में मिठाई, कोसर वाज नॉट दिया ना लास्ट मोमेंट पे, आई थिंक शी वेंट, लेकिन घोचू तो वहीं पे रहा। तो लास्ट सीन में कोसर वाज नॉट दिया। कोसर के घर इतना नज़दीक है सट्टू के घर से कि मिनट में जाए मिनट में आए। तो शायद गई होगी, चली गई होगी, अभी वापस भी आएगी, तभी तो छोड़ने का रस्म कर पाएगा घोंचू। तो कोसर भाग गई थी। आखिरी सीन में कोसर वाज नॉट दिया, चली गई थी या फिर जाके आई थी, अल्लाह बेहतरीन जाने, लेकिन शी वाज नॉट दिया। ना इब्राहिम था ना कुसरिया थी। इला सब कोई नहीं नोट करेगा, क्योंकि लोगों के आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। ठीक है, कोसर के घर एकदम से पास है, वो कभी भी आ जा सकती है, उसके खासा में साथ है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।